मैंने अपनी बीवी से जितनी मोहब्बत की थी, शायद इतनी मोहब्बत किसी मर्द ने किसी औरत से न की होगी, लेकिन आज जो वो कर रही थी वो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह मेरी आंखों के सामने मुझसे बेवफाई कर रही थी और मुझे चढ़ा रही थी। मेरे कदम जैसी जमीन के साथ है चमक चुकी थी। आंखों से गर्म गर्म आंसू बहने लगे, हाथ पांव सुन हो गई और मैं अपनी हाथों की मुट्ठियों को उतनी शिद्दत से खींची खड़ा था कि मेरी अपनी ही नाखिन मेरे हाथ पर लग चुकी थी। वो जब वापस आई तो उसकी सांस चढ़ी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब बताओ, तुमने मुझे चैलेंज दिया था ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैं ये भी कर सकती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, मैं पर उसकी मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता था, उसी पर हाथ उठाना चाहता था, उसी धोखे दे के घर से बाहर निकाल देना चाहता था। लेकिन मैं ये देख रहा था कि आप किसी से इतनी मोहब्बत करें तो वो बदली में आपके साथ ये सब कुछ कैसी कर सकता है। अगर मुझे उसकी आंखों में कहीं पर भी थोड़ी से मोहब्बत या नदामत नज़र आती तो खुदा की कसम में उसी वक्त मुआफ़ कर देता। उतनी मोहब्बत तो करता था मैं उससे कि उसकी बेवफाई भी मुआफ़ कर सकता था। अगर वो मुझे से मुआफ़ी मांगती तो ज़रूर करता, पर उसने मुझसे मुआफ़ी नहीं मांगी। वो तो मेरे सामने सीना तान की खड़ी थी। जब मैंने पलट कर देखा कि वो शख्स कौन था तो मेरे कदमों तिल्ली से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका नीलम नाम था। इस लड़की का जो मेरी ज़िंदगी का महवर बन चुकी थी। मैं उससे उतनी ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसी रात मेरी अम्मी उस दुनिया से चली गई। मेरी एक जवान और खूबसूरत बहन भी थी जिसका नाम साइमा था। वो मुझसे पूरी 10 साल छोटी थी। मैंने उसे अपनी औलाद की तरह ही पाला था, लेकिन आजकल मुझे वो भी बर्री लगती थी, क्यों न कि वो भी अम्मी की ज़बान बोलती थी। वो मेरे कमरे में आई और उसने मुझे आकर बताया कि अम्मी तो उस दुनिया से चली गई हैं। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, पर मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्यों न कि अम्मी मेरी और नीलम की शादी में एक वाहिद रुकावट थी। नीलम कि उसके अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आता था। मेरी माँ बस्तर पर पड़ी थी। उसने मुझे कहा कि बेटा, मेरे तुझ से आखिरी दफ़ा हुल्तजा है कि तो अपनी ज़िंदगी के साथ चाहे जो भी करना, पर नीलम से शादी न करना। वो तेरे काबिल नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है। पर नीलम उस वक्त मेरे लिए ऐसी हो चुकी थी कि कोई उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अम्मी को भी डांट दिया, ये भी न सोचा कि वो पहले ही बीमार है, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हैं। प्यारी नज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है।